हाय स्टूडेंट, हमने पहले जो वीडियो देखा तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट वॉयज का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया है सिंदबाद एंड द सेलर में। आपको बुक लेके बैठना है और साथ में पेंसिल भी, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो पेज नंबर 6 ओपन कीजिए और आपका जो रिमेनिंग लेसन है वो हम देखेंगे, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। पहले वीडियो में हमने देखा कि सिंदबाद एक फेमस नाविक था, वो जेनेरियस था, ऑनेस्ट था और ब्रेव भी था। और द अरेबियन नाइट्स, इस बुक में उसके 7 एडवेंचर्स के बारे में वर्णन किया गया है या डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है और वो एक वर्ल्ड फेमस बुक है। तो हमने देखा था कि वो आइलैंड समझ के एक ह्यूज सी मॉन्स्टर के बैक पे थे और वहाँ पे उन्होंने पिकनिक मनाने का तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था। बट सडनली वहाँ पे हवा चलने लगी और वो लैंड जो है वो मूव होने लगी और वो लोग डरे हुए थे। तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। सी, दे वेयर ऑन द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर। वो कहाँ पे थे? वो आइलैंड समझ के गलती से एक ह्यूज सी मॉन्स्टर जिसे हम बोलेंगे समुद्री राक्षस या एक भयानक सा समुद्री जानवर, उसके बैक पे थे। और देन एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, वो क्या होने लगा? वो मूव होने लगा। सी मॉन्स्टर के नीचे अंडरलाइन करो। देन पीपल बिगेन टू स्क्रीम, लोग जो है वो चिल्लाने लगे। जैसे कि अपने पैरों की ज़मीन अगर खिसकती है या हिलती है तो हमें जाहिर सी बात है शॉक लगेगा या फिर हमें डर लगेगा। वैसे ही उन लोगों की हालत हुई, क्योंकि सराउंडेड वाटर था, मीन्स चारों तरफ क्या था? पानी था वहाँ पे, इसलिए वो पीपल जो है वो डरने लगे और डर से चिल्लाने लगे। They left their pots and pans, their clothes both wash and unwash. Means पिकनिक पार्टी मनाने के लिए आए तो थे लोग, लेकिन किसी को गर्म खाना खाना था तो उन्होंने फायर वहाँ पे बर्न की थी और वो अपने पॉट्स और पैंस के साथ आए। किसी को कपड़े भी धोने थे, बहुत दिनों से उन्होंने कपड़े धोए हुए नहीं थे, तो उस आइलैंड पे बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े भी वॉश करने के लिए लाए। जैसे ही वो लैंड मूव होने लगी, शेक होने लगी, वो लोग बहुत ही डर गए और चिल्लाने लगे और उन्होंने वहाँ पे वो पॉट और पैंस वो भी छोड़ दिए और कपड़े भी धोए या बिना धोए वाले वो भी वहाँ पे छोड़ दिए। अभी उनका मेन जो टारगेट था वो क्या था? खुद की जान बचाना। तो इसीलिए वो लोग जहाज़ पे चढ़ने के लिए रश करने लगे। देन व्हाट हैपेंड? देयर क्लोथ्स बोथ वॉश एंड अनवॉश एंड रश बैक टू द शिप। वो जो लोग हैं वो शिप की तरफ दौड़ने लगे अपनी जान बचाने के लिए। देन द कैप्टन ऑर्डर्ड टू हिज मेन टू सेट सेल इमीडिएटली। जो जहाज़ का ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं कैप्टन। तो कैप्टन ने अपने लोगों को जल्दी से ऑर्डर दे दिया कि जहाज़ जो है वो सेलिंग के लिए सेट किया जाए। जल्दी से हमें इस सी मॉन्स्टर से या इस बवंडर से हमें जल्दी से बाहर निकलना है। अभी इमीडिएटली मीन्स जल्दी से, as early as possible. Then in order to move away from the monster, means उस मॉन्स्टर से हमें जल्दी से दूर होना है या यहाँ से निकलना है, हमें हमारी जान बचानी है। तो इसीलिए कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया अपने लोगों को कि यहाँ से जल्दी से जहाज को सेट करो निकलने के लिए। देन द सी मॉन्स्टर प्लंज डीप इनटू द सी। सी मॉन्स्टर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सी मॉन्स्टर प्लंज डीप इनटू द सी। सी मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही डीप समुद्र के डीप था और many of people managed to climb aboard the ship. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शिप पे चढ़ना उनके लिए पॉसिबल हो गया या उन्होंने मैनेज कर लिया चढ़ना। शिप पे बहुत सारे लोग चढ़े, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो समुद्र के पानी में डूब के मर गए। बट many sank into the sea with the so called island means
वो जो आइलैंड है वो सच्चा या मीन्स रियल आइलैंड नहीं था। तो उस सो कॉल्ड आइलैंड पे बहुत सारे लोग जहाज़ पे चढ़ तो गए, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पानी में डूब के मर गए। देन सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रोन इन द सी। सिंदबाद एक ऐसा अकेला था जो अभी भी जिंदा था और समुंदर की वो बड़ी बड़ी लहरों पे टॉस हो रहा था, हियर एंड देयर। वो समुंदर की लहरें उसको इधर उधर फेंक रही थी, लेकिन वो अकेला ही ऐसा था जो अभी तक जिंदा था। उसके साथ आगे क्या हुआ देखते हैं। देन बट ही कुड नॉट रीच द शिप, बट ही कुड नॉट रीच द शिप। कैप्टन ने जैसे ही ऑर्डर दे दिया तो जहाज जो है वो सेट हो गया वहाँ से निकलने के लिए। बट सिंदबाद ने जब देखा, या सिंदबाद के जब तक ध्यान में आया, तो वो शिप जो है वो वहाँ से निकल चुका था और सिंदबाद जो है वो उस शिप तक नहीं पहुँच पाया। अभी सिंदबाद अकेला ही वहाँ पे जिंदा था। ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे। उसने देखा कि जहाज जो है वो बहुत दूर निकल गया है और सिंदबाद अकेला वहाँ पे टॉस होता रहा। आगे देखते हैं सिंदबाद के साथ और क्या क्या हुआ। नाउ सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स। अभी वो अकेला ही था जो जिंदा था समुद्र के पानी में, बाकी के सारे डूब चुके थे और बाकी जो पीपल्स हैं वो अपने उस जहाज़ के साथ वहाँ से चले गए। एंड देन टॉस हियर एंड देयर। वो अभी ऐसा प्रे कर रहा था कि समुंदर की लहरों पे वो मुझ पर कोई दया दिखाओ, मर्सी ऑन मी, एंड बट द वेव्स आर टॉस हियर एंड देयर एंड ही इज ऑल्सो स्टार्ट टॉसिंग हियर एंड देयर विद द वेव्स। देन he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat. See, luckily उसको वहाँ पे एक पीस ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, और आपको पता है कि वुड जो है वो पानी पे तैरता है, तो इसीलिए उसके मीन्स उसने उस लकड़ी के टुकड़े के साथ कैसे तो भी मैनेज कर लिया और वो उस पर पूरा ऐसा लेट गया। उसने उसको पकड़ लिया, उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया और वो तैरता तैरता ही रह गया। देन व्हाट हैपेंड विथ हिम, ही मैनेज टू कीप अफ्लोट। वो फ्लोटेड होता रहा उस लहरों पे। देन फ्लोटेड की अफ्लोट के नीचे अंडरलाइन करो। देन ही स्पेंड द नाइट अलोन एट द सी। सिंदबाद अकेला ही था जो समुंदर के पानी में उसने एक पूरी रात गुजारी। ये हमें सुनने में भी ऐसा अनबिलीवेबल लगता है कि कोई समुंदर के पानी में एक रात गुजार के ज़िंदा कैसे रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे समुद्री जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो वेल है या शार्क है जो ऐसे ही निगल जाते हैं। तो तब भी सिंदबाद जिंदा था, उसने पूरी एक रात समुंदर के पानी में स्पेंड की। देन व्हाट हैपेंड, व्हेन द नेक्स्ट डे डॉन, सिंदबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। सी, अभी जब नेक्स्ट डे निकला, नेक्स्ट डे की सुबह जब हुई तब क्या हुआ, तब उसने देखा कि वो एक रियल आइलैंड पे पहुंच चुका था। तैरते तैरते वो एक रियल बिग आइलैंड पे पहुंच चुका था और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि मैं ज़िंदा हूँ और तैरते तैरते एक रियल आइलैंड तक मैं पहुँच गया हूँ। देन अ रियल बिग आइलैंड, वो आइलैंड कुछ पहले जैसा ह्यूज सी मॉन्स्टर के बैक वगैरह नहीं था, वो एक रियल आइलैंड था। वो कैसे पहचान लिया उसने, वाई, बिकॉज he could see hills and woods and trees at a distance। उसने देखा कि वो एक रियल आइलैंड है क्योंकि वो देख सकता था कि वहाँ पे हिल्स भी हैं, वहाँ पे वुड्स भी है, वहाँ पे ट्रीज भी है और ये सब कुछ ज़मीन पे ही मिल सकता है। तो इसीलिए उसे पक्का यकीन हो गया, उसको पक्का बिलीव हो गया कि ये एक बिग और रियल आइलैंड है। देन दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली के नीचे अंडरलाइन करो, सी, एक्सट्रीमली टायर्ड, ही स्वैम टू द
shore with all the strength. वो हाथ पैर मारते मारते इतना थक चुका था, वो समुद्र के पानी में हाथ पैर मारते मारते इतना थक चुका था क्योंकि उसको खुद को बचाना था, और अगर उसने पूरी स्ट्रेंथ अगर नहीं लगाई होती तो वो मर चुका होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंदबाद बहुत ही ब्रेव भी था, वो बहुत शूरवीर था। तो ऐसे ही उसने पूरी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पानी में एक रात निकालने के लिए निकाल दी। तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीमली वो टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो गया। ही स्वैम टू द शोर विद ऑल द स्ट्रेंथ, मीन्स उसने पूरी शक्ति लगा के जब उसे रियल आइलैंड दिखा तो उसने पूरी अपनी जो बची कुची ताकत थी वो इकट्ठा की और वो शोर पे पहुंच गया। देन दैट ही कुड मस्टर, उसमें जितनी भी ताकत थी उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा ली और वो कैसे तो भी करके शोर तक पहुंच गया। ओके, तो देखो आगे क्या होता है। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वो बहुत ही थक चुका था। एग्जॉस्टेड के नीचे अंडरलाइन करो। देन ही ले ऑन द सैंड, वो अपनी पूरी शक्ति जो है वो इकट्ठा करके कैसे तो भी करके वो सी शोर तक आ गया। एंड देन व्हाट हैपेंड, ही ले ऑन द सैंड। आपको पता है समुद्र के किनारे क्या रहती है, सैंड रहती है, रेत रहती है। वो वहाँ पे कुछ देर के लिए ऐसा लेट गया, ले मीन्स वहाँ पे ही ऐसा लेट गया। देन फॉर सम टाइम, देन अगेन ही मेड एन एफर्ट, उसने फिर से, उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो उसको अपनी भूख मिटाने के लिए या प्यास मिटाने के लिए अंदर जाना था, किसी को तो भी खोजना था जो उसको पीने के लिए पानी तो भी दे सके। और वो रियल आइलैंड था, उसमें लोग रहते थे, ये उसको पता था, इसलिए उसने पूरे एफर्ट लगा के फिर से वो उठा और वो अंदर की इनलैंड में गया, मीन्स आइलैंड के अंदर चलते हुए गया। ही मेड एन एफर्ट, एफर्ट के नीचे अंडरलाइन करो, एंड बिगैन टू वॉक इनलैंड टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट्स ट्रीज दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस। कुछ दूरी पर जब वो सी शोर पे पहुंचा तो उसे पता था, दिख रहे थे उसे फ्रूट्स और शेडी ट्रीज, तो उसे लगा कि कुछ खा सकता हूँ, इसलिए वो अंदर चलते हुए गया। इनलैंड मीन्स अंदर के एरिया में, आइलैंड के अंदर के एरिया में वो चलते हुए गया। उसने देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे फ्रूट्स और ट्रीज भी थे, शेडी फ्रूट ट्रीज, बहुत सारे घने पेड़ थे और उस पर फ्रूट्स भी लगे हुए थे। ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, वो देख सकता था चलते हुए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स के ट्रीज है। देन लकीली दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द सी शोर। लकीली उस आइलैंड का जो किंग था उसने अपने ग्रूम्स या अपने सैनिक या अपने घुड़सवार, ग्रूम्स मीन्स घुड़सवार जो थे, उनको उसी टाइम पे आइलैंड पे भेजा था। आइलैंड पे क्यों भेजा था, क्यों सेंड किया था, वाई, बिकॉज आइलैंड पे कोई आया है क्या, या फिर निगरानी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसने अपने ग्रूम्स को वहाँ पे भेजा था जब सिंदबाद के भी वहाँ पे एंट्री हुई थी। देन व्हाट हैपेंड, देन विद द ग्रूम्स, ग्रूम्स मीन्स घुड़सवार, द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। उन्होंने देखा कि सिंदबाद बहुत ही थका हुआ है और बहुत ही भूखा प्यासा भी है, तो उस ग्रूम्स ने, ग्रूम्स मीन्स घुड़सवार जो किंग के सैनिक थे, उन्होंने उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया। एंड व्हाट देन नेक्स्ट, देन दे टुक हिम टू द किंग, और उसको किंग के पास लेके गए। देन द किंग वॉज इम्प्रेस बाय द वे, The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. सिंदबाद के साथ क्या क्या हुआ उसने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो बताई। क्या स्टोरी थी सिंदबाद की, कि मैंने एक सेल किया था, एक कंपनी के साथ मैंने जहाज में मेरा सेट किया था, लेकिन समुद्र में अचानक से हम जो लैंड समझ रहे थे वो एक्चुअली लैंड ना होके एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर था, और मैं अकेला ही वहाँ से निकल के आया। मैंने पूरी रात जो है वो समुंदर के पानी में निकाली। तो किंग जो है वो समझ चुका था कि ही वॉज वेरी ब्रेव एंड ही वॉज वेरी
गुड। सो ये एक बात उनको समझ में आ गई थी और वो किंग जो है वो सिंदबाद की स्टोरी सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक आदमी या फिर कोई भी लोग जो है वो समुद्र के पानी में रात भर रहे और उन्हें कुछ भी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये कितना ब्रेव होगा इसका अंदाज़ा किंग को आ चुका था। अभी किंग ने क्या किया, किंग बहुत ही इम्प्रेस हो गए उसकी स्टोरी सुन के। देन ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम। उन्होंने सिंदबाद को पूछा क्या तुम हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रह सकते हो, जब तक तुम्हारे बगदाद सिटी से या आपकी कंट्री से कोई आपको लेने के लिए नहीं आता तब तक तुम यहीं पे रहो। किंग को ऐसे ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे और ब्रेव लोगों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और जब सिंदबाद ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी तो किंग को अंदाज़ा हो गया कि सिंदबाद कितना ब्रेव है। तो किंग ने उसे ऑफ़र किया कि तुम यहाँ पे कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहो एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। पोर्ट मीन्स व्हाट, जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं। तो किंग ने सिंदबाद को जॉब भी ऑफ़र किया कि तुम यहाँ पे हमारे साथ रहो और एज एन ऑफिसर तुम वर्क करो। तुम्हारा काम क्या होगा, जो जहाज़ आएंगे वहाँ उसका पूरा जो मर्चेंडाइज है, माल है, वो पूरा निकालना और अपने आइलैंड पे जो कुछ भी अच्छा मिलता है वो सब कुछ उनको ट्रेड करना। तो ऐसे ही उसका काम जो है वो चलता रहा। उस किंग सिंदबाद के पास किंग को हाँ कहने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कब बगदाद से कोई उसको लेने के लिए आएगा और वो कब जाएगा, तो उतने दिन वो कहाँ पे जाएगा। इसीलिए सिंदबाद ने वहाँ पे रहने का फैसला कर लिया, वहाँ पे रहने का डिसीजन ले लिया और एज एन ऑफिसर वो आइलैंड पे काम कर रहा था। ऐसी थी अब तक की स्टोरी। तो आगे भी बहुत एडवेंचर और बहुत ही रोमांचक ये स्टोरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जितने भी हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन हमने किए हैं तो उसके मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख के दूंगी। ओके, थैंक यू।